जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता यानी कि बासोड़ा की कथा सुना रही हूँ। सुनना सभी ध्यान से। बासोड़ा का महत्व। चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बासोड़ा मनाया जाता है। इसे बासोड़ा और शीतला माता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। बासोड़ा प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस त्योहार को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। बासोड़ा से एक दिन पहले खाना बनाया जाता है, जिसमें कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का भोजन होता है। इसके बाद बासोड़ा के दिन जहां पर होलिका दहन किया जाता है, उस जगह पे जाकर माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला को रोगों को देवी माना जाता है। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए माता शीतला की पूजा करती है। माना जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। माता शीतला का पूजन बासी भोजन से किया जाता है। शीतला माता को शीतलता की देवी कहा जाता है, इसलिए इसी कारण से ही माता शीतला को भोजन ठंडे खाने के साथ किया जाता है। राजस्थान में तो बासोड़ा पूजन के बाद 3 दिनों तक बासी भोजन करने का ही विधान भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया, क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना खाने से नुकसान ना पहुँचे। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों को अचानक मृत्यु हो गई और इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में विश्राम के लिए रुकी। उनको 2 बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसा देखकर दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला माता और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाने के कारण ही ऐसा हुआ है। ये सब बातें दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को और फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद वे पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, चैत में जो शीतला माता का त्योहार आता है, इसको हम अपने बच्चों की सुख शांति के लिए बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आप भी हमेशा बासोड़ा खाएं और बासोड़ा की धोक लगाएं। माता शीतला की धोक पूजा अच्छे विधि विधान से करनी चाहिए अपने बच्चों की सुख शांति के लिए। तो ये थी बासोड़ा की पूजा। कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, तो बताना कमेंट में। हैप्पी शीतला माता।